बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु लड़का रहता था। वह अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था। हर रात अर्जुन आसमान के तारों को देखकर सोचता, काश मेरी जिंदगी में भी कोई चमत्कार हो। एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसे एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी का पीछा करते करते एक रहस्यमयी झील तक पहुंच गया। अचानक झील के ऊपर सुनहरी चमक फैल गई और उसमें से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसका नाम था लूना। उसके चमकदार पंख थे, चांदी जैसे बाल और नीली आंखें। वह परीलोक की राजकुमारी थी। लूना ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अर्जुन हैरान रह गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। लूना रोज शाम को झील के पास आती और दोनों घंटों बातें करते। लूना उसे परीलोक की कहानियां सुनाती और अर्जुन उसे अपने गांव के लोगों की बातें बताता। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। लेकिन एक दिन परीलोक पर एक अंधकारमय जादूगर ने हमला कर दिया। उस जादूगर का नाम था मालवोर। उसने परीलोक की जादुई शक्ति चुरा ली और सभी परियों को पत्थर में बदलना शुरू कर दिया। लूना दुखी होकर अर्जुन के पास आई। अगर जादुई क्रिस्टल वापस नहीं मिला तो मेरा संसार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगल पार किए, ऊंचे पहाड़ चढ़े और रहस्यमयी गुफाओं से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक विशाल पत्थर का राक्षस उनके सामने आ गया। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से उसे हराया। फिर उन्हें एक जादुई नदी मिली जिसे केवल सच्चे दिल वाले लोग पार कर सकते थे। दोनों ने मिलकर वह परीक्षा भी पार कर ली। आखिरकार वे मालवोर के काले किले तक पहुंच गए। वहां जादुई क्रिस्टल एक ऊंचे मंच पर रखा था। मालवोर हंसते हुए बोला, एक साधारण लड़का मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन अर्जुन नहीं डरा। उसने साहस और विश्वास के साथ लड़ाई की। जब मालवोर उसे हराने वाला था, तभी लूना ने अपनी बची हुई सारी जादुई शक्ति अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने प्रकाश की तलवार उठाई और क्रिस्टल को मुक्त कर दिया। तुरंत एक चमकदार रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। मालवोर की अंधेरी शक्ति समाप्त हो गई। परीलोक फिर से सुंदर और जीवंत बन गया। सभी परियां मुक्त हो गईं। लूना को परीलोक की रानी घोषित किया गया। लेकिन अब विदा होने का समय आ गया था। लूना ने कहा, अर्जुन, मैं कभी तुम्हारी दोस्ती नहीं भूलूंगी। उसने अर्जुन को एक चमकता हुआ तारा दिया। जब भी तुम इसे देखोगे, याद रखना कि परीलोक में तुम्हारी एक सच्ची दोस्त है। अर्जुन मुस्कुराया और अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह गांव के लोगों की मदद करने लगा और सबका प्रिय बन गया। हर रात वह आसमान में चमकते उस तारे को देखता और मुस्कुरा देता। और कहीं दूर परीलोक में लूना भी वही तारा देखकर अपने मित्र अर्जुन को याद करती।